Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। कभी कभी सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखाई देता, लेकिन अचानक दो लोगों के बीच इतनी टेंशन बढ़ने लगती है कि हर बात आर्ग्यूमेंट बन जाती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अचानक ऐसा क्या बदल गया, तो आज की रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है वजह वैसी ना हो जैसी बाहर से दिख रही है। कुछ सच छुपाए जा रहे हैं, कुछ इमोशंस कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अब ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगी। चलिए बिना देरी किए कार्ड से जानते हैं कि इस बढ़ती हुई टेंशन के पीछे असली रीजन क्या है। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अचानक टेंशन क्यों बढ़ने लगी है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो द फूल का कार्ड है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैंने ये कार्ड देखा मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल शिफ्ट दिखाई दिया। आपके पार्टनर के अंदर जो फीलिंग्स इतने टाइम से दबी हुई थी अब वो धीरे धीरे बाहर आना चाहती थी। पहले वो अपने दिल की बात खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर और देर हुई तो शायद वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। इसी वजह से उनके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि किस तरह कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने इस रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब उनके दिल में एक ही बात चल रही है कि काश वो एक बार आपसे बात कर पाए। वो अपना रिग्रेट, अपना गिल्ट, अपना दर्द और वो सारी बातें जो इतने टाइम से छुपा कर बैठे हैं आपके सामने रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में चल रहा है कि वो आपके साथ एक बार बात करके अपने इस रिश्ते को एक नया चांस दे। उन्हें लग रहा है कि शायद वो आपको अब सॉरी बोलने के लायक बन गए हैं और आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहीं से टेंशन शुरू होती है। थर्ड पार्टी को भी ये चेंज फील होने लगा है। वो समझ रही है कि आपके पार्टनर के इमोशंस इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो बार बार बातों से आपके पार्टनर को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। कभी गिल्ट फील करवा रही है, कभी फियर क्रिएट कर रही है, और कभी उन्हें यह समझा रही है कि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया तो सब कुछ और खराब हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर से आपके पार्टनर उसकी बात मान लेने का दिखावा कर देते हैं। वो कह देते हैं कि ठीक है वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दिल के अंदर उन्होंने अपना डिसीजन ऑलरेडी बना लिया है। उन्हें पता है कि अगर इस रिश्ते को बचाना है तो एक दिन उन्हें आपसे बात करके हर मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना ही पड़ेगा। तभी वो आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर पाएंगे। यही वजह है उनके और थर्ड पार्टी के बीच अचानक टेंशन बढ़ने लगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब देखिए ये कार्ड देखकर मुझे लग रहा है
कि आपके पार्टनर के इमोशंस पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। शायद पहले वो खुद को समझा लेते थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं बदलेगा। उनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो आज भी उतनी ही गहरी है। इसी वजह से उनके अंदर बार बार ये फीलिंग आ रही है कि अगर उन्होंने अभी कोई स्टेप नहीं लिया तो ये रिश्ता उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल सकता है। मुझे यहाँ उनका रिग्रेट भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वो सोच रहे हैं कि काश वो उस वक्त कुछ बातें अलग तरीके से हैंडल उन्होंने की होती। काश उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इतनी देर तक छुपा कर न रखा होता। अब उन्हें लग रहा है कि आपसे बात करके ही उनके दिल का बोझ हल्का हो। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो पेन फील किया, जो गिल्ट उनके अंदर है और जितनी सफरिंग उन्होंने छुपाकर आपसे झेली है खुद, उसका सच सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। आपके पार्टनर कुछ दिनों में एक फ्रेश बिगनिंग को चैनलाइज करना चाह रहे हैं। वो मन ही मन प्लान बना रहे हैं कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे सॉरी बोला जाए और कैसे धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म किया जाए। उन्हें लग रहा है कि अगर इस बार भी वो चुप रहे तो शायद जिंदगी भर सिर्फ पछतावा ही उनके साथ रहेगा। लेकिन इसी बात ने थर्ड पार्टी को परेशान कर दिया। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके पार्टनर आपसे दोबारा बात करे, इसलिए वो बार बार उनके सामने ऐसी बातें रख रही है जो उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ दे। कभी वो गिल्ट दिलाती है, कभी फियर क्रिएट करती है और कभी उन्हें ये फील करवाती है कि आपसे बात करना गलत डिसीजन होगा। फिर भी एक पॉजिटिव बात सामने आ रही है। आपके पार्टनर बाहर से चाहे उसकी बात मान लेने का इंप्रेशन दे दें, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपना फैसला कर लिया। उनका दिल अब सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि आपसे बात करनी है, सच बताना है और इस रिश्ते को एक और मौका देना है। यही बदलाव थर्ड पार्टी के साथ उनकी टेंशन को रोज थोड़ा और बढ़ा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। अब इस कार्ड को देखकर मुझे सबसे पहले एक बात समझ आ रही है। आपके पार्टनर बाहर से जितना नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से उतना ही इमोशनल स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए ये आसान नहीं रहा। दिल बार बार उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। उन्हें लग रहा है कि जितना वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, उतना ही वो खुद को तकलीफ दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब वो अपनी खामोशी तोड़ना चाहते हैं। उनके मन में बार बार ये बात आ रही है कि आपसे बात किए बिना उन्हें कभी सुकून नहीं मिले। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने इतने टाइम तक जो गिल्ट, रिग्रेट और पेन अपने अंदर छुपा कर रखा, उसने उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बदल दिया। अब उन्हें लगने लगा है कि अगर उन्होंने अपनी सच्ची फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की तो वो सिर्फ पछतावा लेकर ही आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद वो आपको एक मैसेज भेज दें या किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर। उन्हें लग रहा है कि ये वक्त निकल गया तो शायद दोबारा इतनी हिम्मत कभी भी उनके अंदर नहीं आ पाएगी। इसी वजह से उनके इमोशंस पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को भी ये सब फील हो रहा है। वो देख रही है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे उसकी बातों का असर कम लेने लगे हैं, इसलिए अब वो और ज्यादा इमोशनल मैनिपुलेशन कर रही है। कभी वो पुरानी बातें याद दिलाती है, कभी गिल्ट क्रिएट करती है और कभी उनके अंदर फियर डालने की कोशिश करती है कि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया तो सब कुछ उनके खिलाफ हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यहाँ ये दिख रही है कि आपके पार्टनर अब अंदर से मजबूत हो रहे हैं। वो थर्ड पार्टी के सामने शायद ये कह दें कि वो आपसे बात नहीं करेंगे ताकि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स ना हो, लेकिन दिल के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया है। वो जानते हैं कि इस रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें एक दिन आपसे जरूर बात करनी होगी। इसी बदलते हुए डिसीजन की वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच टेंशन रोज बढ़ती जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का दिल
अब और ज्यादा चुप रहने के मूड में नहीं है। इतने टाइम से वो अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें खुद महसूस हो रहा है कि ये बोझ और ज्यादा देर तक नहीं उठाया जा सकता। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात बार बार आ रही है कि उन्हें आपसे बात करनी है। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी दिल से आपको अपनी जिंदगी से अलग नहीं किया, चाहे सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल रही हो। उनके इमोशंस आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट भी दिख रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर उस वक्त ईगो या कंफ्यूजन को साइड रखकर आपसे बात कर ली होती तो शायद आज इतनी दूरियां नहीं होती। अब उन्हें लग रहा है कि और वेट करना सिर्फ रिश्ते को और कमजोर करे। इसी वजह से वो कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो अपना गिल्ट, अपना पेन और अपनी हर वो बात जो इतने टाइम से दिल में दबाकर उन्होंने रखी है, आपके सामने रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में चल रहा है कि उनके लिए अब ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपसे कांटेक्ट करने की, क्योंकि वो अंदर से थोड़ी स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे किसी बहाने सॉरी बोले, दिल की बात करें और जो मिसअंडरस्टैंडिंग इतने टाइम से आप दोनों के बीच में खड़ी हैं, उन्हें धीरे धीरे खत्म करें। उन्हें लग रहा है कि अगर इस बार भी वो रुक गए तो शायद जिंदगी भर इस बात का अफसोस उन्हें रहे। लेकिन थर्ड पार्टी ये सब समझ चुकी है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके पार्टनर आपसे दोबारा कनेक्ट करे। इसलिए वो लगातार उनके दिमाग में फियर, गिल्ट और कंफ्यूजन भरने की कोशिश कर रही है। वो उन्हें समझा रही है कि आपसे बात करना गलत होगा और पुरानी बातें दोबारा खराब हो जाएंगी। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इस बार आपके पार्टनर सिर्फ सुन रहे हैं, मान नहीं रहे हैं इस थर्ड पार्टी की बात को। बाहर से वो थर्ड पार्टी को ये कह देते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे ताकि कोई नया ड्रामा ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है। वो आपसे बात करके हर गलतफहमी को खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से आज उनके और थर्ड पार्टी के बीच अचानक इतनी टेंशन और तकरार बढ़ने लगी है। आपके पार्टनर की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सामने आ रहे हैं, वो बूस्ट हो रहे हैं। ये पॉजिटिव एनर्जीज और ज्यादा बूस्ट हो, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। अब इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत तेजी से टर्न ले रही है। थर्ड पार्टी को अब ये बात क्लियरली समझ आ गई है कि आपके पार्टनर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बाहर से वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो इस थर्ड पार्टी की हर बात को मान रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन पूरी तरह आपसे बात करने के लिए तैयार हो चुका है। इसी वजह से थर्ड पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे हैं। थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रख रही है। वो ऑब्जर्व कर रही है कि उनका मूड कब चेंज होता है, वो किस बात पर इमोशनल होते हैं और किस वक्त वो अकेला रहना पसंद करते हैं। उसे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर उससे पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। उनके वर्ड्स कुछ और होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी कुछ और ही सिग्नल दे रही है। इसी वजह से उसका ट्रस्ट धीरे धीरे टूटने लगा है। अब मुझे यहाँ एक और चीज दिख रही है। जब किसी को कंट्रोल खोने का डर होता है तब वो और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यही एनर्जी यहाँ पर भी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी अब एक नया प्लान बना रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ये प्लान नो मून के आसपास एग्जीक्यूट करने वाली है। इसका पर्पस सिर्फ इतना होगा कि आपके पार्टनर के इमोशंस दोबारा दब जाए और वो आपसे कांटेक्ट करने की हिम्मत ही ना करे। साथ ही मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी तरफ को जा रही हैं, तो ये एक एनर्जी गैप चैनलाइज करने की भी प्लानिंग कर रही है ताकि आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस और बढ़ जाए। यही वजह है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अचानक टेंशन रोज बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पर। अब इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है
कि थर्ड पार्टी सिर्फ देख नहीं रही है, बल्कि बहुत ध्यान से हर सिचुएशन को एनालाइज भी कर रही है। उसे महसूस हो चुका है कि आपके पार्टनर बाहर से उसकी बातों पर हाँ कर देते हैं, लेकिन दिल से उसके साथ नहीं है। वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। अंदर ही अंदर उनका फोकस आपसे दोबारा कम्युनिकेशन बनाने पर है। ये बात थर्ड पार्टी की नजरों से बच नहीं पा रही है। मुझे यहाँ झूठ की एनर्जी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि आपके पार्टनर उससे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। जब भी वो उनसे सवाल करती है, उसे आंसर्स मिलते तो है, लेकिन उन आंसर्स में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता जो पहले हुआ करता था। इसी वजह से उसका शक और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब वो हर छोटी बात को वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है और उनके बिहेवियर को और ध्यान से ऑब्जर्व कर रही है। यही वजह है कि अब वो सिर्फ बातों से मैनिपुलेट करने तक नहीं रुकना चाहती। अब ये थर्ड पार्टी दोबारा एक्शन की एनर्जीज में आ रही है। 14 जुलाई के नो मून के आसपास वो दोबारा डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की प्लानिंग कर रही है। ये डार्क एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपके पार्टनर के अंदर जो हिम्मत और इमोशंस दोबारा जाग रहे हैं, वो फिर से दब जाएंगे। साथ ही ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप को चैनलाइज करने वाली है, ताकि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले ही रुक जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, जितनी मेहनत थर्ड पार्टी कंट्रोल बनाए रखने के लिए कर रही है, उतना ही उसके अंदर फियर भी बढ़ रहा है। उसे महसूस हो रहा है आपके पार्टनर धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर निकलने लगे हैं, और इसी डर ने उनके बीच की टेंशन को और ज्यादा गहरा बना दिया है। लेकिन ये थर्ड पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट भी है कि आपके पार्टनर को ये दोबारा से कंट्रोल कर लेगी। अब ये आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहती है। इसने साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले भी चैनलाइज किया था। अब ये आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप को इतना ज्यादा बढ़ाना चाहती है कि कभी आपके पार्टनर सोचे ही ना आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब आपको इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का पूरा गेम प्लान समझ जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन दोबारा हो जाए, तो आपको इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना होगा। इस एनर्जी गैप को चैनलाइज होने से पहले रोकना होगा। इसके लिए आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अभी यहाँ पर आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप चैनलाइज होगा, उसके बाद फिर एनर्जी गैप चैनलाइज होगा, फिर उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी, आप दोनों के केस में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन राखी पर या रक्षाबंधन पर चैनलाइज होने वाला है। उसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, अब इस थर्ड पार्टी को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों को सुन तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इससे इमोशनली विड्रॉ हो गए, इसलिए इस थर्ड पार्टी के अंदर अब एक अलग सी बेचैनी शुरू हो चुकी है, और ये बेचैनी इसे टिकने नहीं दे रही है। ये थर्ड पार्टी इस बेचैनी को आपकी तरफ शिफ्ट करना चाहती है, इसीलिए इसने ये प्लान बना लिया है कि 14 जुलाई को ये आपके पार्टनर की एनर्जीज को चैनलाइज करेगी अपनी डायरेक्शन में, और जिस बेचैनी से आज ये गुजर रहे हैं
उसे ये आपकी तरफ को शिफ्ट कर देगी। आपको 14 जुलाई के अगले 15 दिन तक ये चीज महसूस होगी कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, आपके पार्टनर जो है वो आपसे गैप क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर शायद आपके पास आना ही नहीं चाहते हैं। उस टाइम पर इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा तसल्ली मिलने वाली है, क्योंकि सच में आपके पार्टनर इमोशनल विड्रॉल होने वाले हैं और ये विड्रॉ वाली जो एनर्जी है वो अब आपके साथ चैनलाइज होगी। ये इनसिक्योरिटी इस थर्ड पार्टी को सही और गलत के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं करने दे रही है। इस थर्ड पार्टी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ चुकी है कि इसे हर हाल में जीतना है। लेकिन ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि जितना वो ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी उतना ही उसके अंदर फियर भी बढ़ेगा और ये फियर इस थर्ड पार्टी को साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करने पर मजबूर कर देगा। तो इसलिए अब बढ़ते वक्त के साथ आपके रिश्ते के अंदर जो ब्लॉकेजेस है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए इंस्पाइट अपने पार्टनर का इंतजार करने के। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर मुझे बहुत क्लियरली महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना वो 14 जुलाई के बाद किसी हेल्थ सिचुएशन से गुजरने वाले हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत बुरे तरीके से डिटेरियोरेट होने वाली है। आपके पार्टनर जितनी स्ट्रेंथ आज के टाइम पर दिखा रहे हैं उतने ही ज्यादा आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आएगा कि वो अपने दिल की बात किससे करें और उन्हें अगर कोई और दिखाई देगा अपने दिल की बात करने के लिए तो वो ये थर्ड पार्टी होगी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने अपना पूरा एक्शन प्लान भी बता देंगे कि वो ये सब कुछ करना चाह रहे थे लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद वो इस थर्ड पार्टी के साथ गलत कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर पहले भी धोखेबाज थे, अब भी धोखेबाज हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि इस नो मून के बाद सिर्फ आपके पार्टनर की ही हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं होने वाली है बल्कि आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आएगा। अचानक आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगेगी। अचानक आपको ये महसूस होगा कि शायद आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो कम होती चली जा रही है। आपके फाइनेंसेस पर इम्पैक्ट आएगा, आपके डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट आएगा, ताकि आप अपने पार्टनर को एक विलन समझे। इस तरह की एनर्जी ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करने जा रही है। सो चीजों को बारीकी से समझिए, सिर्फ दूर से देखकर डिसीजंस मत बनाइए, अपने पार्टनर को सिर्फ जज मत कीजिए, नहीं तो आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। अब इस कार्ड को देखकर मुझे इस थर्ड पार्टी की पर्सनालिटी कंप्लीटली नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप को आपके पार्टनर के सामने बहुत ज्यादा नर्चरिंग और अंडरस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट कर रही है। इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आज तक आपके पार्टनर इसीलिए तो देख नहीं पाए हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज ही आपके पार्टनर के सामने कुछ इस तरह की बनाई है। इतने टाइम से आपके पार्टनर को शब्दों से ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आई है। तो अब इस थर्ड पार्टी ने जो डिसीजन बनाया है उसे एग्जीक्यूट करते हुए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ मीठी मीठी बातें ही करेगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का दोबारा से सपोर्ट सिस्टम बनने का एक ड्रामा करने वाली है और आपके पार्टनर इस ड्रामा में फंसते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये कार्ड ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि इस वक्त आपके रिश्ते की एनर्जीज अभी भी रिवर्सिबल है, लेकिन ये मौका हमेशा नहीं रहेगा। अगर वक्त निकल गया तो बाद में सिर्फ अफसोस रह सकता है। इसलिए सिर्फ अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए, अपने रिश्ते के लिए खुद स्टैंड लीजिए। यूनिवर्स आपको बार बार क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। अब इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपने मन में एक डिसीजन ले लिया है। वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। उसे लग रहा है कि अगर अभी उसने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया तो आपके पार्टनर उसके कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। इसी वजह से वो
अपनी तरफ से और ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी। आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट हो चाहे फिजिकल इंटीमेसी हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है और वो अपने बेनिफिट्स आपके लिए तो छोड़कर नहीं जाने वाली है। वो चाहेगी कि आपके पार्टनर इमोशनल प्रेशर में रहे और उनके अंदर इतनी कंफ्यूजन भर दी जाए कि वो कभी भी अपने दिल की बात आपसे कह ना पाए। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि ये थर्ड पार्टी जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगी तब तक ये आपके पार्टनर को छोड़कर नहीं जाएगी, और इसका कंफर्ट जोन तब तक ऐसे ही बना रहेगा जब तक आपके पार्टनर के आसपास ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस बना रहेगा, और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये थर्ड पार्टी खत्म होने नहीं देगी। तो यहाँ पर आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। अपने पार्टनर को सिर्फ जज मत कीजिए, आपका ये रिश्ता बहुत क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वंस का कार्ड है। अब इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको फाइनल मैसेज देना चाहते हैं। सिचुएशन अब उस पॉइंट पर पहुंच रही है जहां हर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड पार्टी का गुस्सा बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो आपके पार्टनर की लाइफ में और ज्यादा टॉक्सिसिटी लाने की कोशिश कर रही है। उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन अभी भी जिंदा है वो हमेशा के लिए टूट जाए। इसी वजह से कार्ड्स बार बार कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है। अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आपके पार्टनर खुद सब कुछ संभाल लेंगे तो शायद ये एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो। उनके अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है कि वो अकेले इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। थर्ड पार्टी भी अपनी मर्जी से कभी पीछे नहीं हटेगी, इसलिए यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं और इस गाइडेंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। अपने रिश्ते के लिए खुद स्टैंड लीजिए और सिर्फ वेट करने की जगह सही डायरेक्शन में एक्शन लीजिए, क्योंकि कुछ वक्त तक ही इस कनेक्शन की एनर्जीज रिवर्सिबल दिख रही है। उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाएगा और वही सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। ओके, सो अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आपको इस रिश्ते को बचाना है नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद होने देना है, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।